आवेश निकाय का विभव। आवेश निकाय, निकाय मतलब सिस्टम, मतलब तंत्र, यानी कई आवेश जहां मौजूद हों उनका सामूहिक विभव निकालना है किसी बिंदु पर। बस इसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि आवेश का क्या मतलब है, निकाय का क्या मतलब है और विभव कैसे निकाला जाता है, विभव का क्या मतलब है। इनकी जानकारी होना ही इस प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा। जैसे हमने यहां एक Q1 आवेश लिया है प्लस Q1, यहां माइनस Q2 एक आवेश लिया है, माइनस Q3 एक आवेश यहां लिया है और एक बिंदु लिया है यहां पर। यहां इन तीनों आवेशों के कारण विभव निकालना है। यह आवेश का एक निकाय हो गया, एक सिस्टम हो गया, एक तंत्र हो गया। Q1 Q2 Q3 तीन आवेश रखे हुए हैं कहीं भी किसी भी तरीके से, और यहां पर विभव निकालना है। तो हमें चाहिए इस आवेश से ये दूरी, इस आवेश से ये दूरी, इस आवेश से ये दूरी, R1 R2 R3 मान ली। विभव अदिश राशि है, मतलब V बराबर V1 जमा V2 जमा V3, बीजगणितीय योग। बिल्कुल सिंपल है। प्लस आवेश के कारण विभव प्लस होगा, माइनस के कारण विभव माइनस होगा, प्लस के कारण प्लस होगा। ये मान लिख देंगे 1/4πε0 Q1/R1, क्योंकि प्लस आवेश Q1 है, प्लस का हो गया। Q2 माइनस का है तो माइनस का हो गया, Q3 प्लस का है तो प्लस हो गया, बस जोड़ आ गया। यही महत्वपूर्ण, यही कॉन्सेप्ट है। जैसे ये आवेश निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी हो। आवेश निकाय मतलब एक से ज्यादा आवेश हैं, जैसे Q1 Q2 Q3, ऐसे तीन कोई आवेश रखे हुए हैं। एक कहीं भी रख लीजिए किसी भी रूप में, इनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मतलब है कि वैद्युत आवेश पहले सभी अनंतता पर हैं, फ्री हैं, उनके बीच कोई बल नहीं है, उनकी कोई वैद्युत स्थितिज ऊर्जा नहीं है। इन Q1 Q2 Q3 आवेश को फ्री कर दीजिए, सब अनंतता पर भेज दीजिए। ये भी अनंतता पर है, ये भी अनंतता पर है, ये भी अनंतता पर है। मान लीजिए Q1 आवेश यहां रखा हुआ है, इसके सापेक्ष ये भी अनंतता पर है, इसके सापेक्ष ये भी अनंतता पर है। इन तीनों आवेशों के संयुक्त निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा का मतलब होगा, इस आवेश को यहीं रखते हुए Q2 आवेश को अनंतता से यहां तक लाएं, जितना कार्य करना पड़े। Q3 आवेश को अनंतता से यहां तक लाएं, जितना कार्य करना पड़े। तो इसका जो टोटल कार्य होगा वो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। अब चूंकि मान लीजिए पहले Q1 आवेश रखा हुआ है और Q2 को हम लाते हैं, अभी Q3 नहीं है, या Q2 को लाते हैं, तो Q2 माइनस का है चूंकि, तो कार्य करना नहीं पड़ेगा, कार्य प्राप्त होगा, माइनस का हो जाएगा। अब ये दोनों यहां रखे हुए हैं, तो इन दोनों का प्रभाव, अब Q3 को अनंतता पर रखे हुए हैं, अनंतता पर है तो इसको यहां तक लाना है, मतलब इसका बिंदु का विभव, इसके कारण भी कुछ होगा, इसके कारण भी विभव कुछ होगा, यानी दोनों का प्रभाव होगा इसके लाने में। जब केवल ये था, इसके पास केवल इसको लाने में कार्य प्राप्त हुआ था, लेकिन अब दो आवेश का एक निकाय बन गया है, इसके चारों ओर एक अपना एक विद्युत क्षेत्र होगा, विभव होगा, और उसमें उस वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को अनंतता से यहां तक लाने में कार्य निकालना हो, तो दोनों के कारण विभव का प्रभाव पड़ेगा, दोनों का क्षेत्र प्रभावी करेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम ऐसे करेंगे कि इन दोनों आवेशों को यहां रखने में किया गया कार्य, इन दोनों आवेशों को यहां रखने में किया गया कार्य, इन दोनों आवेशों को यहां रखने में किया गया कार्य। कहने का मतलब हुआ कि टोटल वैद्युत स्थिति ऊर्जा, इन दोनों आवेशों की वैद्युत स्थिति ऊर्जा, इन दोनों आवेशों की और इन दोनों आवेशों की, यानी सभी पेयर हमें देखने हैं। Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q1, Q1 Q2 इनकी, इन दोनों की और इन दोनों की, बस चिन्ह सहित रखेंगे, चूंकि अदिश राशि है, टोटल आ जाएगा।
भौतिक राशि है समविभवी पृष्ठ। समविभवी पृष्ठ, पृष्ठ मतलब सरफेस, जैसे कागज है इसका सरफेस है, पृष्ठ है। विभव जानते ही हैं, सम समान, यानी ऐसा पृष्ठ है जिस पर समान विभव हो। परिभाषा कोई सारी परिभाषाएं पहले से बेसिक नहीं होती हैं, अलग अलग शब्दों की परिभाषाएं क्लियर हो तो सामूहिक शब्द की परिभाषा भी उन्हीं से निर्धारित होती है। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान हो समविभवी पृष्ठ कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। जिसे मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है, इसके चारों ओर अपना एक वैद्युत क्षेत्र होगा ही। मान लीजिए हम यहां से प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर विभव ज्ञात करना चाह रहे हैं। 1/4πε0 Q/r होगा, और यहां से मान लीजिए r दूरी इधर v का मान निकालना हो तब भी इतना ही होगा, क्योंकि अदिश राशि है। r दूरी इधर चाहे निकालना चाहे तब भी यहां v ही होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि प्लस क्यू आवेश से r त्रिज्या का अगर वृत्त खींच दें तो वृत्त जहां खींचा गया इसकी परिधि, इसके परिधि के प्रत्येक बिंदु पर विभव v ही होगा, जिसका मान ये होगा। और वृत्त ही नहीं, गोला खींच दें, r दूरी ऊपर r दूरी नीचे भी, चारों तरफ को अगर हम r त्रिज्या का गोला एक खींच देंगे तो उस गोले के पृष्ठ पर भी विभव सब जगह यही होगा। इसका मतलब प्लस क्यू आवेश उस किसी गोले के केंद्र पर रखा हुआ हो तो गोले के पृष्ठ का विभव एक समान होता है। और किसी गोले के पृष्ठ को अगर आवेश दिया जाए तो वो ऐसा ही व्यवहार करता है जैसे कि उसके केंद्र पर रखा हुआ हो। यह बात भी याद रखने की है। पृष्ठ है तो चूंकि सभी जगह विभव समान है तो विभवांतर शून्य हो गया। और देखिए यहां से अगर यहां वैद्युत क्षेत्र देखना हो 1/4πε0 Q/r² होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। और डायरेक्शन यहां से इस दिशा में, मतलब पृष्ठ के ठीक लंबवत, यहां भी पृष्ठ के ठीक लंबवत, यहां भी पृष्ठ के ठीक लंबवत, ऐसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि E पृष्ठ के लंबवत, बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती, तो जो भी समविभवी पृष्ठ होंगे, जितने भी समविभवी पृष्ठ होंगे, वहां वैद्युत क्षेत्र का मान समान होने के साथ साथ दिशा पृष्ठ के लंबवत होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यही इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें आगे अगर हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उनमें ये बेसिक का काम करेंगी, अच्छी तरीके से तैयार किया जाए।